वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि बाबर आजम के बाद क्या मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम को संभाल पाएंगे या नहीं, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शादाब अच्छा ने सर, अभी आपको शादाब पे मैं रिसेंटली आता स्पिन हूँ। आउट दिलवाया शादाब पे पैंथर्स की कप्तानी आपने करते चले हुए ये उससे इन्फॉर्मेशन शेयर की पीएसएल कि शादाब खान का भी नाम आ गया है, तो शादाब की अपनी टीम, बाज हल्के तो ये कहते हैं कि उनकी तो अपनी टीम में जगह नहीं बनती, तो कैप्टन के लिए कैसे नाम आ गया उनका? मैं इसी तरफ आ रहा था कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शादाब का प्रॉब्लम डिस्कशन ये इसीलिए हो रही है कि शादाब वैसे देखा जाए तो इस सिनेरियो में आइडियल कैंडिडेट है। गेम अवेयरनेस के लिहाज से, उनका जो लड़कों को चैलेंज करने के लिहाज से बात करें, एटीट्यूड के लिहाज से बात करें, सिर्फ प्रॉब्लम उनका ये आ रहा है कि शादाब की अपनी टीम में जगह नहीं बन रही। मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये भी डिस्कशन की जा रही है कि अभी फिलहाल रिजवान को दे देते हैं और इसको कुछ अर्सा अकेडमी में रख के इस पे काम किया जाए, शादाब पे इसको इम्प्रूव करके फिर लेटर पार्ट के अंदर किसी पार्ट पे शादाब को लाया जाए। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस टाइम पे रिजवान को अगर दे देते हैं तो कहीं ना कहीं ये ग्रुपिंग रुकने वाली नहीं है, फिर इस पे फिर बात होना शुरू हो जाएगी। फिर कुछ प्लेयर कहेंगे कि ये तो उस टाइम पे ये रोल प्ले कर रहा था तो अभी तीसरा कैंडिडेट आ गया। बट ये एक ऑब्वियसली कंफ्यूज सिचुएशन बोर्ड के लिए बन चुकी है क्योंकि ऑप्शन बॉल लिमिटेड के पास अभी तक बोर्ड इन्हीं दो नामों पे स्टिक किया हुआ है। ज्यादातर चांसेस मुझे यही लग रहे हैं कि रिजवान के साथ स्टिक करेंगे, क्योंकि जैसे आपने भी कहा और मेरा भी मानना ये है कि शादाब की अपनी जगह टीम में अभी सीमेंट नहीं है। वो खुद अभी डाउटफुल है, उनकी पोजीशन बॉलिंग में बहुत ज्यादा रन कंसीड कर रहे हैं और कोई खास परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। इवन चैंपियन कप में भी हमने देखा कि आज लोग कुछ विकेट्स तो ली, बट जब उनपे अटैक होता था तो इजीली उनको हिटिंग होती थी। 2-3 छक्के लगाना किसी भी बैटर के लिए उनको मुश्किल नहीं था। तो ये मेरा ख्याल है कि इन सारी सर्कमस्टांसिस सिनेरियो को देखते हुए रिजवान से काउंसलिंग की जाएगी, उससे बात की जाएगी। अगर तो वो कहीं बेंड होते हैं और कहीं अपने एटीट्यूड की उनको श्योरिटी दे पाते हैं बोर्ड को, फिर तो शायद रिजवान बन पाए। बट अगर रिजवान वो अपना रिलक्टेंट रहते हैं तो फिर ऑब्वियसली इनके पास लास्ट ऑप्शन तो फिर शादाब है ही है। अच्छा, अगर रिजवान बन ही जाते हैं तो शाहीन हो, बाबर हो, हमने पहले देखा कि इरफान आप भी सारी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन सारे मामलात पर, कि जब ये कप्तानी के मामलात चले शाहीन और बाबर के दरमियान तो दोनों का एक तरह से एक पर्सनैलिटी क्लैश सामने आ गया। तो क्या रिजवान के बनने से भी ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आ जाएगी दोबारा से फिर से? देखिए ये मामला बड़ा सीरियस है समहाउ। ये देखें, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि शाहीन सबसे क्लोज टीम के अंदर रिजवान के साथ था, इसी तरह बाबर भी सबसे क्लोज जो है वो रिजवान के साथ था। और बाबर अपनी टीम में कोई भी चेंजिंग करता था, कोई भी डिसीजन लेता था, तो उस हवाले से जो डिस्कशन करता था वो सिर्फ और सिर्फ रिजवान के साथ करते थे। तो जब वो रिजवान ने वो रोल नहीं प्ले किया, एक्सेप्टेबिलिटी जरूर हो सकती है। मेरा मानना यह है कहीं ना कहीं ये दोनों उसको एक्सेप्ट जरूर कर लेंगे और ओबियसली ऑप्शन कोई नहीं बचती, क्योंकि शाहीन को भी इसी वजह से साइडलाइन किया जा रहा है कि शाहीन ने जो दोनों का फ्यूड था बाबर और शाहीन का, उसमें उसका भी उतना ही पार्ट था। चाहे वो कॉपरेट ना करने के लिहाज से बात करें, चाहे एटीट्यूड की बात करें, चाहे ड्रेसिंग रूम की बात करें, मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। बट उन सारे फैक्टर्स में कहीं ना कहीं शाहीन ने अपने आप को बेंड नहीं किया। उन्होंने वो जो एक कहना चाहिए ड्यू रिस्पेक्ट चाहिए थी कैप्टन की, वो नहीं दी। तो ये सारी रीजन की वजह से अभी वो इस टाइम कंटेंडर नहीं है कैप्टन के लिए। तो आइडियल कैंडिडेट या लग रहा है जो ज्यादा पॉसिबिलिटी वो रिजवान की है। बट मेरा जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी डिस्कशन यही की जा रही है रिजवान के साथ। अगर रिजवान उसमें बोर्ड को सेटिस्फाई कर पाए, मेक श्योर कर पाए कि जी मैं आपसे कोऑपरेट ये अच्छा, ये मैंडेट किसको दिया गया? मैंडेट ये क्या सिलेक्शन कमेटी को? चेयरमैन पीसीबी ने इरफान साहब, ये मैंडेट किसको दिया हुआ है? सिलेक्शन कमेटी को है? बाज़ हल्के कहते हैं सिलेक्शन कमेटी तो डमी की तरह काम कर रही है, बल्कि ये मैंडेट कप्तानी का कोच को दे दिया गया है। शुरू से कोच के पास है जी। ये जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ या ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी, ये तो शायद मेरे सोर्सेज के मुताबिक जो गैरी क्रिस्टन है ड्यूरिंग वर्ल्ड कप टीम को छोड़ के जाने लगे थे। जो सारा उन्होंने टीम का जो एटमॉस्फेयर देखा, टीम की यूनिटी नहीं देखी। मैंने जिस तरह बताया, मैंने उनकी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की, तो वो बड़े क्लैरिटी के साथ आपको नजर आ रहा था कि वो काफी डिप्रेस है इस पूरे एनवायरनमेंट के साथ। और जो बाबर को हटाया गया है ये भी डिसीजन गैरी क्रिस्टन का है। ऑब्वियसली चेयरमैन भी इसमें इन्वॉल्व होता है, बट जो रिकमेंडेशन है 100% मेरे सोर्सेज के मुताबिक वो गैरी क्रिस्टन कोच की है। और अभी भी जो अपॉइंटमेंट होगी, व्हाइट बॉल की हद तक बात कर रहे हैं हम फिलहाल, वो 100% यही होगा कि गैरी क्रिस्टन जो कहेंगे। और जो चीफ सिलेक्शन की आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की, उसका तो चीफ सिलेक्टर ही कोई नहीं है। और मोहम्मद यूसुफ ने रिजाइन भी इसी वजह से 2 दिन पहले किया है कि उन्होंने कामरान गुलाम और शाहीन के ऊपर बात की थी कि शाहीन को रेस्ट देना चाहिए, कामरान गुलाम टीम में होना चाहिए।
जो कि उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया इन्होंने, और उस वजह से फिर उन्होंने फिर वो साइडलाइन हो गए। अफसर एक बच्चा कमेटी में शफीक है, और मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैं आपके इस शो में ये आपको ब्रेकिंग दे देता हूँ कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तानी जो पीसीबी जो है सिलेक्शन कमेटी के अंदर चीफ सिलेक्टर भी अपॉइंट करेंगे। उस हवाले से एक दो प्लेयरों से प्रॉब्ली उन्होंने मीटिंग भी की है और बहुत जल्द इसको अनाउंस करने जा रहे हैं। सही है, यानी कि सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी पीसीबी कोई फैसला करने जा रहा है। लेकिन जो अभी तक सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि बाबर इसलिए नाराज़ हो गए चूँकि उनको कहा गया था कि जी आप सिर्फ और सिर्फ ओडीआई पर फोकस करें, कोच की जानिब से कहा गया था, और T20 के लिए वो हारिस का नाम सोच रहे थे। ऐसी कहीं सोच बचार पाई जा रही थी इरफान साहब? मैं वैसे इसको ज्यादा इंडोर्स नहीं करता, ये र्यूमर की हद तक है। हारिस की तो अपनी जगह टीम में नहीं बनती, और इतनी जल्दी आप किसी एक बच्चे को, हमारा ये प्रॉब्लम थोड़ा ये है कि एक आधी परफॉर्मेंस की बेस पे हम हाइप क्रिएट कर देते हैं, एक आधी परफॉर्मेंस की बेस और तसलसल तो बिल्कुल भी नहीं उनकी परफॉर्मेंस में, नीचे ले जाते हैं। तो हारिस तो कंटेंशन में कहीं भी नहीं आ। हाँ, ये फ्यूचर के पार्ट में जरूर करते हैं, सच नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल ये पूरी व्हाइट बॉल के हवाले से किया जा रहा है, और फ्यूचर के लिए मेरा बड़ा स्ट्रांगली बिलीव है कि पाकिस्तानी और इंडिया जैसे कल्चर के अंदर, या इवन श्रीलंका, बांग्लादेश भी आप उसको ऐड कर सकते हैं, सब कॉन्टिनेंट की टीम, इसमें एक कैप्टन तीनों फॉर्मेट के लिए चलेगा, दो कैप्टन भी नहीं चलते। और अगर ये सीरीज, मेरा ख्याल है ये लास्ट सीरीज हो सकती है शान मसूद के लिए, क्योंकि ऑन पेपर तो यही नजर आ रहा है कि हमारा जीतना बहुत मुश्किल है इस सीरीज को। और अगर ये सीरीज हारते हैं तो ये, क्योंकि नया कैप्टन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार कोई नहीं था, बोर्ड भी यही समझता था कि इतनी टफ सीरीज किसी नए कैप्टन को देंगे तो ऑब्वियसली उसे बली का बकरा बनाने से बेहतर है कि जो ऑलरेडी है और उसे कंटिन्यूटी के साथ एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाए, क्योंकि इसके बाद फिर टेस्ट में भी लंबा ले ऑफ है, और आपकी जो T20 और ओडीआई आगे व्हाइट बॉल क्रिकेट बहुत ज्यादा होनी है। तो उस लिहाज से ये एक लास्ट असाइनमेंट शान मसूद की लगती है, क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी एज सच नहीं है, टीम में उनकी भी जगह के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। 28 की एवरेज है उनकी, और टेस्ट में अगर कैप्टन 28 की एवरेज के साथ खेला तो फिर ऑब्वियसली बाकी प्लेयर से क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान ज़हीर साहब मौजूद थे, और हमने बात की है बाबर आजम के इस्तीफे के बाद जो सूरत हाल दरपेश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अगला कप्तान कौन होगा। ज़रा ये बता रहे हैं कि अभी तक जो नाम सिर फहरिस्त है वो मोहम्मद रिजवान का है। ताहम यहाँ पर यह अहम इंकशाफ भी हुआ है कि शादाब खान भी उस कप्तानी की दौड़ में अब शामिल हो चुके हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि शादाब की तो अपनी जगह टीम में नहीं बनती, तो कैप्टन कैसे बनेंगे? इसी सवाल और इसका जवाब और इसकी राय आप भी दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।